ये मकान हमने 3.5 लाख में लिया था। मेरी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है सर। अच्छा। मस्तिष्क का कैंसर। और सर मैं खुद पैरालाइज हूँ। और सर जब हमने ये मकान लिया तो जब तो हमें दिखाया, उसके बाद सर फिर इन्होंने निकलने लगे, ये लेडीज ले आते सर हमें भगाने को। तो ये ताला किसका लगाया अभी? ये तो सर उन्होंने लगाया है, हमको तो पुलिस लेके थी यहाँ से। अच्छा। आप हमारे हमने इसराइल प्रधान से हमने मकान खरीदी थी जी। और वो पेमेंट हमने करी। हमारे आदमी रिक्शा चलाते थे, कैसे भी लिया कैसे नहीं लिया, बहुत मजबूरी से हमने जमीन ली थी। अब वो ले लिए, हम यहाँ 6-7 साल से रह रहे हैं और हमारे से अब जमीन छीन रहे हैं, कह रहे हैं कि डीलरों के हाथ बिक गई। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस। मैं अहमद आपके सामने और आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर रंगपुरी पहाड़ी में, जो रुचि विहार के नाम से मशहूर है यहाँ पर। और ये पहाड़ी आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये मकानात बस रहे हैं, ये झुग्गियाँ बस रही हैं सारी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ये सब, यहाँ पर आगे पीछे और इधर दिखाइएगा, ये सब यहाँ पर ये बस रहे हैं। आइए मैं आपकी बात कराता हूँ, यहाँ पर लेके चलता हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रेमवीर है। क्या जगह का नाम है यहाँ? सर ये रंगपुरी पहाड़ी और रुचि विहार है सर। रुचि विहार, दिल्ली 37। तो क्या प्रॉब्लम है आप? सर ये मकान हमने 3.5 लाख में लिया था। मेरी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है सर। अच्छा। मस्तिष्क का कैंसर। और सर मैं खुद पैरालाइज हूँ। और सर जब हमने ये मकान लिया तो जब तो हमें दिखाया, उसके बाद सर फिर इन्होंने निकलने लगे, ये लेडीज ले आते सर हमें भगाने को। तो ये ताला किसका लगाया अभी? ये तो सर उन्होंने लगाया है, हमको तो पुलिस लेके थी यहाँ से। अच्छा। आप हमारा व्यवहार हमारे पड़ोसियों से, कॉलोनी वालों से पूछ सकते हो। तो किस लिए ले गई थी आपको पुलिस यहाँ से? कि ये फर्जी है मकान, तुम घुस गए हो इसमें। सर मैं घुसपैठ करने वाला देखता हूँ कि तुम कब्जा कर रहे हो। अच्छा। तो फिर वहाँ से कैसे आए वापसी? मकान आपको मिला वापसी? क्या हुआ आपके साथ? 3 दिन हो गए हमें यहाँ बाहर पड़े और हमारे कपड़े देख लो सर, बाहर सो नहीं। यानी 3 दिन से इस ठंड में यही सर। और वो भी ये पहाड़ी का एरिया है और ये ठंड पड़ रही है, इसी ठंड में यहाँ पर। यस सर, बाहर रहते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं सर। इनको ट्यूमर है सर। जी कुछ बोलना है आपको? कैंसर है सर मुझे। जी, ये आप देख सकते हैं, इन्हें ब्रेन ट्यूमर है, यहाँ पर कैंसर है ये ब्रेन में। और ये इनके हस्बैंड हैं, ये इन्होंने पैरालाइज हो, ये पैरालाइज भी हैं। और ये कितने में खरीदा? 3 लाख। ये 3.5 लाख में ये मकान यहाँ आप देख रहे हैं, ये झुग्गी जो टाइप बनी हुई है, दीवार है, ये खरीदा था। और उसके 2-4 दिन बाद ही इन्हें जो है यहाँ से निकाल दिया और अपना ताला डाल दिया गया। और इनका कहना है कि इन्हें पुलिस और ले गई इन्हें पकड़ के, और वहाँ इनके साथ मारपीट भी की। उसके बाद इन्हें छोड़ा गया यहाँ पर, और ये 3 दिन हो गए ये यहीं पर दिन रात यहीं बाहर गुजार रहे हैं। ये ऐसी ठंड कड़ाके की पड़ रही है। और यहाँ पर कोई भाई और बहन है यहाँ पर? जी, क्या हुआ इनके साथ, कोई बताएगा? जी सर, ये क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हिना खान है। हिना खान जी। जी, इनके बारे में क्या ये सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं? जी सर, ये सही, एकदम सही बोल रहे हैं। मेरा लास्ट वाला मकान मेरी है। इससे पहले साहिल ने जो है कब्जा करा था, मेरे ही घर पे बंदे को रखा था 15 दिन तक। उस टाइम पे इन्होंने इनसे 1.5 लाख रुपए ले चुके थे। 1.5 लाख रुपए लेने के बाद बोला 15 दिन यहाँ रहो, तुम्हारे उस वाला घर पे ले जाऊंगी, अभी बाकी पैसे जब दोगी तब। जब सर मैंने यहाँ पर आए तो मैंने इनको देखा, मैंने कहा भाई तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? तो बोला कि ये मुझे साहिल भैया ने रखा है। मुझे साहिल भैया की बाप की घर है, मैंने ऐसे बोला सर। अच्छा, ये घर आपका है? जी नहीं, साहिल बोल रहे क्योंकि हाँ, क्योंकि ये मेरे घर पे घुसा रखे थे। तब क्योंकि ये बोल रहे कि मेरे घर आगे है, मैम उस टाइम पे उस घर में जाके लेके रखेंगे 2 लाख रुपए और दे देने के बाद। अभी फिलहाल यहाँ पर मुझे छोड़ा है। मैंने कहा चलो मेरे घर से निकलो, तो उन्होंने बोला कि नहीं बाजी, कुछ दिन की मेरी बीवी की ब्रेन कैंसर है और दूसरी बात है मैं पैरालाइज में ऐसे नहीं रह सकता हूँ। तो मैंने इनको 5 दिन के टाइम दिया, तो साहिल ने इनसे और बाकी पैसा लिया, लेके आके इस घर में रखा है। घर में रखा? जी, इस घर में आके अब कल आके साबू बोल रहा है जे ये घर मेरी है, तुमने मेरे घर में कब्जा करो। ये बेचारा 4 महीना से यहीं रह रहे हैं हमारी नजर के सामने ही। यानी मैं आपको बताऊं कि इस जगह का कोई कागज पत्तर तो होता नहीं है। नहीं सर। अब
इन्होंने पैसे दिए, उसका कोई कागज पत्तर नहीं है, लिखत पढ़त नहीं होती है। यहाँ कब्जे वाली बात है, इनसे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद फिर इन्हें 2-3 दिन बाद इन्हें दूसरे का कब्जा दिखा दिया कि तुम कैसे हो अंदर। यही चल रहा है ना इसमें? जी जी, यहाँ पर यही चल रहा है। यहाँ पर एक गिरोह है, ये लोग की साहिल होगा, प्रधान हो गया, इसराइल प्रधान है, और उसके नाम मुस्ताक है, एक के नाम और है, और जो मेन डील साहिल, मुस्ताक प्रधान और वो साबू शाबू, ये 4-5 लोगों का एक टीम है पूरी। हेमंत ऋषि है, हेमंत ऋषि जो है मेन डीलर की नाम है, वो डीलर लोग ही हेमंत ऋषि, उन्होंने ये काम कराते पब्लिक को। एक के पास बेच देते, पहले तो उससे पैसे ले लेता है, 3-4 लाख रुपए ले लेता है, फिर उससे जाके दूसरे को कब्जा दिला देता है। कब्जा दिखा देते हैं। यहाँ ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं रंगपुरी पहाड़ी में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर ये जुगिया डलवाते हैं और डलवाने के बाद उनसे पैसे लेते हैं 3 से 4 लाख 5 लाख, और उसके बाद 2-4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद उन्हें खाली करा लिया जाता है दूसरे को दिखा के कि भाई ये तो इसका है, तू कैसे यहाँ पर। और उन पैसों का नामो निशान यूं नहीं रहता क्योंकि उस जगह का कोई कागज पत्तर लिखत में नहीं होता है। अभी ये मेरे सामने सारे ये सताए हुए लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये जितनी भी लेडीज है, जितनी भी माँ बहनें ये खड़ी हुई है, ये सब सताई हुई है यहाँ पर। जी कुछ बोल रहे हैं आप? कुछ बोलना है? जी सब साबू है और प्रधान है, नहीं ये कौन सा नाम है इसका? नाम है कौन का? प्रधान का इसराइल है और ये साबू है, नहीं सारा का धंधा है सब। यहाँ का मामा है, चला वहाँ से माँ बेचना, सब ये धंधा कर रहे हैं। और बेचने के बाद खाली भी करा लेते हैं उन्हीं से। बताओ गरीब आदमी को सामने आप नहीं सरासर जाती है, अगर एक बार किसी को दे दिया तो उससे खाली कराने का कोई मकसद नहीं। मेरे जरा से बच्चे सारे परेशान कर दिए मेरे नगनग से बच्चे कसम से, इसने लेकर बेच दी, छिना ली मेरे से। हम चले गए कोठी में काम करने के लिए और सर उसने छिना ली। तो आप अभी कहाँ रह रही हैं? अभी किराए पे रह रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब मतलब जो जगह थी तुम्हारी ली हुई वो इन्होंने छीन ली, अब आप किराए पर हैं? अब किराए पे रह रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये रंगपुरी पहाड़ी में मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर ये एक धंधा चल रहा है। कुछ लोग मिलकर यहाँ पर कुछ ये जमीनें बेचते हैं और बेचने के बाद यहाँ पर 2 से 4 दिन 5 दिन मौका देख के उनसे खाली करा लेते हैं और दूसरे के हैंड ओवर कर देते हैं, दूसरे से पैसा लेके, क्योंकि यहाँ का कोई कागज पत्तर है नहीं, कोई लिखत नहीं। पैसे देते वक्त वो होता है और पैसे देने वाला होता है, इसलिए कोई वीडियो नहीं होती उसकी, कोई कागज पत्तर नहीं होता, कोई निशानदेही नहीं होती। और पुलिस में इन लोगों का कहना है कि पुलिस में पैसा देके उसी को, जो पैसा देके रहता है उसी को जो है उठवा लिया जाता है और उसको पिटवाया जाता है। जी, उसी को पिटवाया जाता है, हकीकत बात है, इसमें क्या है? हाँ जी, पिटवाया जाता और क्या। आप देख सकते हैं, इनकी जुबानी आप सुन सकते हैं कि जो पैसा दे के खरीदता है उसी को 2-4 दिन बाद इनका कहना है कि पुलिस में उठवा दिया जाता है और उसकी पिटाई करवा दी जाती है, दहशत बिठाल दी जाती है एक तरह से। यहाँ पर जो 4 से 5 लोगों का ये एक गिरोह है जो ये काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई और? जी हाँ जी, हमने इसराइल प्रधान से हमने मकान खरीदी थी और वो पेमेंट हमने करी। हमारे आदमी रिक्शा चलाते थे, कैसे भी लिया कैसे नहीं लिया, बहुत मजबूरी से हमने जमीन ली थी। अब वो ले लिए, हम यहाँ 6-7 साल से रह रहे हैं और हमारे से अब जमीन छीन रहे हैं, कह रहे हैं कि डीलरों के हाथ बिक गई है। डीलरों के हाथ बिक गई है। हेमंत और ऋषि नाम है। तो आपको पैसा वापस मांगना चाहिए, पैसा नहीं दे रहे वापस? नहीं, और हमसे और 10-10 हजार रुपया मांग रहे हैं। 10-10 हजार रुपए किस बात के? केस लड़ने के लिए कह रहे तुम्हें कागज बनवाएंगे, लड़ेंगे तुम्हारे लिए। यानी केस लड़ेंगे तुम्हारा? हाँ। यानी केस के नाम पे और पैसे तुमसे पैसे ऐड रहे हैं और कह रहे हैं जेल भिजवाएंगे। यानी डर बिठाया जा रहा है आप लोगों के दिलों में। साहिल है, इसराइल प्रधान है, मुस्ताक, ये सब है यहाँ हाँ पर। जी, और आप देख सकते हैं, साहबू है। आप देख सकते हैं ये जितने इन्होंने नाम गिनाए हैं। जी सबसे पुराना इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए और इधर बोलिए। जी सबसे बताइए। पुराना मैं बैठा हूँ। इधर 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 मुंह करिए। जी सबसे पुराना यहाँ में बैठा हूँ, यहाँ कोई नहीं था। जी नहीं, ये बस्ती मैंने बसाई है। क्या नाम है आपका? बंसीलाल। बंसीलाल। हाँ जी। जी है, और इस जगह का सब प्रधान ने बेची है, बाकी सुनी टोटल जगह का है। मेरे पास भी 200 का जगह मेरे पास थोड़ी बची है,
200 जगह में मैं रह रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, अभी भी 200 है? 200 ही है मेरे पास, तो किधर है? पीछे के साइड में? ये साइड में कोने पे ही। अच्छा, तो और कोई बोलो आओ सुनवा जी। जी इधर आइए, इधर सामने आ जाइए। हाँ जी जी, मैं बिमला बोल रही हूँ। जी, मैंने प्रधान जी से जमीन खरीदी है, अब बनाने के लिए डर बिठा दिया। पुलिस वाले आते हैं, कोई 25,000 मांगता है, कोई 30,000 मांगता है। कहता है 5,000 दो, 2 ईंट की गद्दा लगाओ और नहीं तो कुछ नहीं बनेगा, नहीं तो तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछूं, ये जगह है किसकी, ये बताइए। पहले तो ये सवाल उठता है कि ये जगह है किसकी? जी हम तो छतरपुर से आए हैं, हमें तो पता नहीं, मगर हमें प्रधान ने बेची है जी। अच्छा, हाँ जी, कोई कागज पत्तर कुछ दिया आपको नहीं। ये लोग बेच रहे हैं, प्रधान वगैरह और जो इनके साथ 4-5 लोग हैं, ये मिलके यहाँ पे आपको बेच रहे हैं और उसके बाद फिर खाली करा लेते हैं और फिर किसी और को बेच देते हैं। यही यहाँ पे धंधा चल रहा है यहाँ पर। जी सर, मैंने अपनी वाइफ की चीजें तक बेची थी। मैंने इस जमीन के लिए अपनी वाइफ के गहने तक बेचे और बेचारी की नाक बिल्कुल गरीब खाली है। आदमी कहाँ से लाएगा? सब कुछ बेचे बाचेगा तभी लेगा। और सर मारा हमें पुलिस ने। इन्होंने कहा कि तेरे बाप का घर है। मैं कि बाप का तो नहीं है। क्या लिखित है? मैं कि कोई लिखित नहीं है हमारे पास। सस्ता मिला ले लिया। हाँ, तो जाहिर सी बात है, जब तुम्हारे पास कोई लिखत में प्रूफ नहीं होगा तो वो वहाँ दिखाओगे तभी वो कुछ छोड़ेंगे। जब कोई प्रूफ ही नहीं है तो वो तो उठा के ले जाएंगे। जी, पूरी कॉलोनी के पास नहीं है, किसी के पास भी लिखित रूप में नहीं है, देते ही नहीं है। पूरी जो कॉलोनी बसी हुई है लिखित रूप में किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं है। और यूँ कहते हैं हम ये कब से बसी हुई है ये कॉलोनी? कॉलोनी हो गई 20 साल हो गए, लेकिन हाँ यहाँ पर बेचारों के पास पैसे नहीं है। सब गरीब इंसान है, बस कमाने खाने वाले हैं। कुछ लॉकडाउन से मर गए, इस वजह से कोई कुछ नहीं कर पाया, लेकिन होगा इस कॉलोनी को 20 साल। क्या नाम है आपका? नजीर अहमद है सर। नजीर अहमद। हाँ जी। यहीं रहते हैं? हाँ जी सर। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं सर, हमारा कॉलोनी में कुछ विकास नहीं होता, न रोड बन रहा न कुछ नहीं। हम लोग इतना दिन से रह रहे हैं। जी हाँ। तो यहाँ विकास तो बहुत देर में आएगा। विकास के माने ये कि देखो ये मुसीबत विकास पहले तो विश्वास लाओ यहाँ पे। मुसीबत देखो पहले। विकास तो बाद में आएगा, पहले विश्वास लाओ यहाँ पे कि विश्वास ये लाओ कि जैसे ये कब्जा कर रहे हैं। ये हाँ। बेच दिया हैं और उसमें जबरदस्ती फिर छुड़ा लिया हाँ हैं। अब पैसा ले लिया। यहाँ ये चल रहा है धंधा, ये हाँ, ये चल रहा है सर। ये यहाँ पर हो हाँ, रहा है। यहाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारे माँ बहनें ये सब खड़ी हुई हैं यहाँ पर, और ये कुछ संस्था से भी हैं ये यहाँ पर। इन सबों ने ये लिख कर भी दिया है। ये मेरे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट क्रिमिनल ये समाधान ये से यहाँ से ये आई भी हैं ये यहाँ पर, और ये कुछ लेडीज हैं ये भी हैं। क्या नाम है आपका? इनका मंजू है। मंजू जी आई हुई है। मदद करी थी तो इनके साथ मैंने यहाँ पे पहले नूर की वाइफ का इन्होंने किया हुआ था कब्जा, वो भी मैंने इसराइल से, साहिल से, इन सब से दिलवाया इसको। उसके बाद एक हफ्ते पहले इनकी कंप्लेंट आई है मेरे पास। इनका साथ दिया तो साबू और साहिल ने मुझे परसों अरेस्ट करवा दिया, ये कह करके कि मैंने ये पैसा इनसे लेके मेरे को दिया। उल्टा ब्लेम मेरे पे लगा के मुझे पुलिस लेके गई। दरवाजा खुला था। पुलिस एक साल से लोग पूरी कॉलोनी बता देगी कि मैं सबका साथ देती हूँ यहाँ पर। जब अगले बंदे को पुलिस वाले लेके गए, इन्होंने बोला दीदी मेरे घर का ध्यान रखना। मैं इनका ध्यान रखने में तो मैं किसी को बंदे को कैसे जाने दूंगी अंदर। मैंने ताला लगा दिया तो कहता तुमने पैसे लिए हैं, तुमने कब्जा किया है। मेरे पे रॉन्ग एलिगेशन लगाए गए। मेरे साथ 3 लेडीज और खड़ी थी। आप हेल्प कर रही थी इनकी, तो एक तरह से देखा जाए तो आपको ऊपर भी उल्टा जो है चार्ज लगवा दिया। मेरे साथ 3 लेडीज और थी, उनको भी लेके गए। शन्नो है, संजू है और नन्नो है, उनको भी बोला कि आप मिले हुए हो। जबकि इसमें इसराइल, साहिल, साबू, मुस्ताक और 2-3 हेमंत ऋषि जो डीलर है यहाँ के, वो सारे मिले हुए आज खुद जमीन बेचते हैं। यहाँ पर ये जो है इन्होंने इनकी खुद की अपनी जमीन नहीं है और ये जमीनें यहाँ पर बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनकी खुद की जमीनें नहीं है ये, और उसके बावजूद यहाँ पर ये जमीनें बेची जा रही हैं। ये मुगलों के टाइम की ये पड़ी हुई है पहाड़ी यहाँ पर, ये मुगल। और यहाँ पर जो है मज़ार भी है, एक बहुत पुराना, सदियों पुराना यहाँ पर एक मज़ार भी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये लोग डीलर बने हुए हैं। यहाँ पर ये लोग ज़मीनें बेचते हैं, इन्हें झुग्गियाँ बेचते हैं, और उसके 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद दूसरे को आन के यहाँ पे अंदर घुसेड़ देते हैं, उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। और अगर वो आवाज़ उठाता है तो
तो उसको जो है अगर आवाज उठाता है तो उसको जो है पुलिस में पकड़वा देते हैं। यानी पुलिस में जाहिर सी बात है जो ये काम कर रहा है तो उसकी चलेगी पुलिस में। 2 दिन पहले हम थाने भी इनको जब अरेस्ट करा था प्रेम को, और संस्था की लेडीज मंजू के साथ 2-3 लेडीजों को ले गए थे। मैं आरती हूँ, अधिकार अपराध समाधान से राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं नोएडा से जब मुझे कॉल गई कि संस्था की लेडीजों को उठाया गया है तो मैंने पुलिस को बहुत कॉल करी, जिसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग ने फोन काट रहे थे और कुछ अब्यूजिंग करके भी बात करी। जब हम थाने पहुंचे SHO सर ने हमें बड़ा सपोर्ट किया और उन्होंने बोला भी वहाँ पे साहिल जो पोजीशन पार्टी जिन्होंने पैसे उठाए थे साहिल, उनको भी बुलाया गया था और कहा था कि इनको छोड़ने नहीं देंगे, इनको आगे कोर्ट भेजेंगे या जेल भेजेंगे। और साथ में 3 दिन तक चाबी पुलिस वालों पे रहेगी। 3 दिन बाद जिसके इस पे राइट होगा या जिसके लिए पब्लिक बोलेगी या जिस पे प्रूफ होंगे, यहाँ की कॉलोनी के लोग जिसको सपोर्ट करेंगे उसको हम चाबी दे देंगे। और इन्होंने प्रेम सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैम घर में अगर ताला खुला तो मेरा प्रूफ भी है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे पास इसके प्रूफ है, कोई कनेक्शन वगैरह इनके है जो ये बता रहे हैं कि वो मेरा प्रूफ है, खोलने पर मेरा पता चल जाएगा मैं यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ पे मेरे अलावा कोई और नहीं रहता। तो ये सब हुआ। शुरू में जब हम गए तो मैं पुलिस वालों ने थोड़ी बदतमीजी से बात करी, लेकिन बाद में जब SHO सर आए तो उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया और पुलिस ने उसके बाद हमारी मदद की। हाँ, उसके बाद के 2 पुलिस वाले हैं वो महाबदतमीज हैं, वो किसी को नहीं देखते। राजेंद्र और JP जो है वो हर किसी को यहाँ पे अगर लेडीज वॉशरूम बनाने के लिए बोलती है तो कहते हैं 33,000 रुपए दो तब आप बाथरूम बनाओगे। जाओ ना, जब तुम नया केस बनाओगे और तो किसी को नहीं और किसी को कुछ बोलना है सर ये लेडीजों को लाते हैं केस लगाने के लिए, उल्टा केस लगाने के लिए लेडीज अपने कपड़े खुद फाड़ यानी जो जमीन बेच रहे हैं यहाँ पर वो लेडीज को लेकर आते हैं। साहिल की बीवी उल्टा 76 या 354। मेरे हस्बैंड को भी यही बताया था जब उन्होंने खड़े होके कि मुझे रेप करने के लिए आया। मेरे आदमी के ऊपर, मेरा आदमी नमाजी परहेजगार इंसान, यहाँ सब बता देगा आपको। इतनी सालों से हम लोग रह रहे हैं, मेरे आदमी के लिए यहाँ से लेके कहीं पे उनके ऊपर ऐप लगा रहे थे कि ये मेरे ऊपर रेप कर रहा है और तो मेरे कपड़ा फाड़ दिया। जी जी, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये दिखाइएगा, इधर डालिएगा। ये सारी ये कॉलोनी बसी हुई है, ये लोगों ने किसी ने टीन टेम्पू ये सब लगा रखे हैं, ये सब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पब्लिक ने यहाँ पर ये विटनेस दी है, ये इनके सबके नाम लिखे हुए हैं, इनके अंगूठे फिंगरप्रिंट्स हैं यहाँ पर इसके ऊपर, ये सब हैं इसमें। ये मेरे को इन्होंने कंप्लेंट दी थी, ये कंप्लेंट है, इन्होंने फाड़ दी थी और ये और विटनेस है। मैं बिना प्रूफ के कोई काम ये और भी विटनेस हैं, ये फिंगरप्रिंट के साथ ये यहाँ पर ये और भी विटनेस हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मैंने आपको यहाँ इनकी जो है परेशानियां दिखाई। जो जमीन के मालिक नहीं है वो यहाँ पर जमीनें बेचते हैं और कुछ दिन बाद यहाँ पर आकर 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन आन के यहाँ से ये खाली भी करा लेते हैं। ये एक गुंडागर्दी वाली बात हुई कि आपकी जमीन नहीं, आप बेचते भी हैं और उसके बाद उसे खाली भी करा लेते हैं और 3 से 4 लाख 5 लाख रुपया भी ले लेते हैं। ये गरीब आदमी अपने बच्चे को सामान बेच के, बीवी का सामान बेच के, जेवर वगैरह यहाँ पर ये झुग्गी टाइप कुछ खरीदते हैं और उसके बाद भी इन्हें ये अभी ये भाई जो है 3 दिन से यहाँ पर ये ठंड पड़ रही है कड़ाके की और बाहर पड़ा हुआ है। इसी के साथ मैं अहमद अपना कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ रंगपुरी पहाड़ी में यहाँ पर मौजूद हूँ और रुचि विहार